उत्तराखंड के हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा गांव जहां की प्रकृति की खूबसूरती ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों का इतिहास और पौराणिक रहस्य भी जीवित हैं। स्वागत है आपका माणा गांव में, जिसे भारत का प्रथम गांव भी कहा जाता है। यहीं पर स्थित है पवित्र सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, जहां गर्जना करती जलधारा आज भी अपनी अद्भुत शक्ति का एहसास कराती है। यही मिलती है वह प्रसिद्ध भीम पुल की कथा, जिसके बारे में माना जाता है कि महाभारत काल में भीम ने इसे बनाया था। इस गांव में मौजूद है गणेश गुफा और व्यास गुफा, जहां महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की और भगवान गणेश ने उसे लिपिबद्ध भी किया था। हर पत्थर, हर रास्ता और हर कहानी यहाँ आपको भारत की प्राचीन सभ्यता से जोड़ती है। तो हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। तो जी, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करके हम लोग जाने वाले हैं अभी आपका माणा गांव, जो कि भारत का प्रथम गांव माना जाता है और बहुत अच्छा गांव है। भारत की प्रथम चाय की दुकान भी वहां पर है। वसुधारा झरना, जो कि पापियों पर नहीं गिरता है, वो भी वहां पर है भाई। तो सारे दर्शन आपको कराने वाले हैं, तो चलते हैं। और बिटिया रानी तो सो गई है, तो चलते हैं जी। बद्रीनाथ से माणा के बीच में जो ये पूरा रास्ता है, ये रास्ता देखिए, अगल बगल में इतने सारे गाड़ियाँ पार्किंग में हो रखी हैं, क्योंकि ना बहुत सारे गाड़ियाँ आ रखी हैं। बहुत सारे श्रद्धालु माणा गांव भी जाते हैं घूमने के लिए, और बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम में भी आते हैं। तो पार्किंग स्थल पूरा भर जाता है, जिससे लोगों को ऐसे जगह जगह पर गाड़ियाँ लगानी पड़ती हैं भाई। तो माणा गांव में भी ना बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। और अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भारत के प्रथम गांव माणा के मेन गेट पे। तो इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। एक टूरिस्ट प्लेस भी माना जाता है ये। फर्स्ट इंडियन विलेज माणा, भारत का प्रथम गांव, अभी यहाँ से शुरू होता है। काफ़ी लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं। और तो दोस्तों, पहुँच चुके हैं भारत के प्रथम गाँव माणा में, और खूबसूरत सा ये जगह है। और यहाँ पे हमेशा बुने हुए वस्त्र मिलते हैं देखने को। 6 महीने लोग बुनाई कताई करते रहते हैं। और कुछ इस तरीके से नीचे घन्याल देवता जी का खूबसूरत सा मंदिर है, घंटाकरण जी का, जो कि यहाँ के इष्ट देवता माने जाते हैं, रक्षक। साथ में बहुत सारे होटलें, बहुत सारे रूम्स हमेशा होता है भाई यहाँ पर सीज़न में। और यहाँ पर पिट्ठू में भी यात्रा होती है भाई। देखिए, पिट्ठू में भी लोग घूमने के लिए आते हैं इस तरीके से। तो माणा में जो लोग रहते हैं वो गोपेश्वर के लोग अधिकतर रहते हैं, गिंगराण। और मेरी घरवाली के गंगोल गांव से नीचे भी एक गांव है, तो वहाँ के लोग रहते हैं। और इस प्रकार से छोटे छोटे वाले मकान भी होते हैं, और क्योंकि कम ही दिन यहाँ पर रहते हैं जब तक सीज़न चलता है। और इस तरीके के पहाड़ी मकान भी देखने को मिलते हैं, पुराने ज़माने वाले। और यहाँ पे पहाड़ी मकान भी है माणा गांव में। तो देख सकते हो कि कितने मस्त लग रहे हैं ऐसे वाले मकान, छोटे छोटे वाले, जो कि पुराने ज़माने में लकड़ी से बनाया जाता है। और अभी भी मकान बरकरार रखे हैं माणा गांव वालों ने। और यहाँ पे से हाथ से बुने वाले जुराब, दस्ताने हो गए, तो ये घर में बनाए जाते हैं। ये संगम व्यू पॉइंट है आपका, जहाँ पर अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का आपस में संगम होता है। और इस जगह को केशव प्रयाग कहा जाता है भाई। और केशव प्रयाग को नहीं गिना जाता है फिर, वरना 6 प्रयाग होते हैं, और सबसे बड़ा प्रयाग केशव प्रयाग होता है भाई। उधर से आ रही है अलकनंदा नदी, और यहाँ से आ रही है सरस्वती नदी। तो इन दोनों का बीच में देखो संगम हो रहा है। अलकनंदा और सरस्वती नदी दोनों मिलके एक होती है, और उसके बाद अलकनंदा बन जाती है, दोनों मिक्स होके। साथ में यहाँ से हर एक प्रयाग से क्रॉस होके लास्ट में जब देव प्रयाग आता है, वहाँ से भागीरथी के साथ मिलता है। और भागीरथी के साथ मिलने के बाद फिर दोनों नदी का जब संगम होता है, उसके बाद फिर गंगा कहते हैं भाई ना। केशव प्रयाग में सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है भाई। और जो सरस्वती नदी है ना, देखो कितने शांत वाले स्वभाव में आ रही है यहाँ तक। यहाँ ऊपर से पूरी हुई लहराते हुए, चिल्लाते हुए आ रही है, क्योंकि यहाँ से ऊपर है गणेश गुफा, तो वहीं से शराब मिला होता है इनको। तब यहाँ से शांत होके यहाँ पर आपकी अलकनंदा से संगम हो जा रहा है।
तो चलिए जो आपको दिखाते हैं व्यास गुफा और गणेश गुफा। और जगह जगह से रास्ते हैं, काफ़ी लोग भी आ रहे हैं इस रास्ते से। बहुत सारे लोग मतलब घूमने के लिए आते हैं। जब बद्रीनाथ खुलता है तो माणा भी उसी समय खुल जाता है भाई। बहुत सारे होम स्टेज भी अब धीरे धीरे बन रहे हैं माणा गांव में। तो यहाँ से दो रास्ते कटते हैं और ऊपर को आपका व्यास गुफा, गणेश गुफा और भारत की जो प्रथम चाय की दुकान है तो वहाँ का रास्ता है। साथ में इधर को वसुधारा और सरस्वती नदी और साथ में भीमपुल का रास्ता है भाई। चलिए पहले चलते हैं गणेश गुफा क्योंकि सामने है। तो जी फाइनली हम लोग पहुंचने ही वाले हैं गणेश गुफा। ये गणेश गुफा का गेट है। ये आपका है, ये मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये आपका है गणेश गुफा, जहाँ पर गणेश जी ने महाभारत को लिखा था भाई। और बताने वाले थे व्यास जी। व्यास गुफा ऊपर है, वो आपको भी दिखाएंगे। पहले गणेश गुफा के दर्शन कराते हैं। और ये आपका रहा गुफा, परिक्रमा हो गया है। गणेश गुफा जी के दर्शन तो हो गए हैं। अब पापा अच्छा लग रहा है बेटा? कैसे गणेश देखो, जैसे ही गणेश भगवान की तरफ देखा हाथ जोड़ने लगी फिर से। तो हम यहाँ से चलते हैं, गणेश गुफा तो मैं देख लिया, अब हम चलते हैं यहाँ से व्यास गुफा की ओर। तो दोस्तों आपको इस तरह के चित्र भी देख सकते हैं आप माणा गांव में। तो हमने गणेश गुफा तो देख ली है, अब बारी है व्यास गुफा देखने की। तो दोस्तों ये सबसे अच्छी चीज़ है, देखो दन बना के है ये, जो कि एक बार बीच में मैं भी सीख रही थी अपने गाँव में। और यहाँ से विशालकाय बर्फीले पहाड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। ये हाल ही में गिरे हुए बर्फ हैं भाई। और साथ ही जी अभी अब हम लोग पहुँचने वाले हैं भारत के प्रथम चाय की दुकान। और फाइनली पहुँच चुके हैं भारत के प्रथम चाय की दुकान पे। सामने देखिए चंद्र सिंह बगड़वाल अंकल जी का खूबसूरत सा ये होटल है। और ये है ये रहा वेद व्यास गुफा, जहाँ पर व्यास जी ने महाभारत की रचना करी थी। वसुधारा तो नहीं जाएंगे क्योंकि छोटी बच्ची है, साथ में सृष्टि है, तो इसके साथ पैदल उतना दूर ट्रैक करना असंभव हो जाएगा। तो बाकी अच्छा सृष्टि वह एक साल में पूरा घूम गई है, तुंगनाथ बद्रीनाथ। तो जी भारत के प्रथम चाय की दुकान में पहुँचे हैं, तो एक चाय तो बनती है भाई। अब तो अंकल लोगों ने पूरे दुकान चेंज कर दिया है। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर ये फ़ोटोज़ हैं भाई। देखिए इतने पुराने ज़माने वाले फ़ोटो, पुराने साल वाले फ़ोटो, मतलब लगाओ तब दुकान कुछ इस तरीके से थी। ये दिख रहा है आपको, ये हमारे चाय वाले अंकल जी, हमारे चंद्र सिंह अंकल जी हैं जिनका ये दुकान है। और रजनीकांत जी भी यहाँ पर आए थे, तब की ये फ़ोटोज़ हैं, इतने सारी फ़ोटोज़ हैं। ये देखिए जी चाय बन रहा है यहाँ पे। और ये आंटी जी हैं हमारी, अंकल तो अभी नीचे सामान लेने के लिए गए हुए हैं। और सब बढ़िया? आज बहुत सालों के बाद मुलाकात हो रही। बहुत साल, कम 3-4 साल। हाँ, तब आपने बहुत हेल्प करी मेरी। चलिए भारत की प्रथम चाय की दुकान में चाय भी मिल गई है। और सामने नज़ारे इतने प्यारे लग रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा अनोखे। जहाँ तक मुझे लगता है चाय फ्री में ही होगी मेरे लिए, सच में। हाँ पिलाते हैं सर, आ गया गर्मा गर्म चाय सर। जी जी, ये देखो भारत के प्रथम चाय की दुकान में बड़ा करके चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और एक जूस की चुस्कियाँ ले रहे हैं भाई। क्या है? और जब पिछली बार आया था बड़ा करके मैं यहाँ पर चाय भी बेच रहा था, इस बार भी ऐसे ही करा। तो इस रास्ते भीमपुल और सरस्वती मंदिर भी है यहाँ पे। और ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यहाँ पे, इस तरीके से कताई बुनाई कर रहे हैं। और पहाड़ी ड्रेस बहुत बढ़िया है भाई। अब चलते हैं हम सरस्वती नदी और सरस्वती मंदिर के वहाँ पे। तो अभी जिस पुल में हम लोग खड़े हैं ये आपका है भीम पुल, और भीमपुल ही बोलते हैं इसको। तो सामने सरस्वती नदी, तो सामने सरस्वती माता जी का मंदिर है और नीचे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है भाई। ये देखो, उद्गम तो कहीं बहुत दूर से है बट यहाँ से दिखती है ये। जगह पे हिंदुस्तान के प्रथम चाय की दुकान वाले। और ये रहा दोस्तों आपका भीम पुल। और सामने देखिए यहाँ पर भीम जी का पूरा यह हाथ का निशान आपको देखने को मिल सकता है। पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तब जाके यहाँ पर भीम ने पुल बनाया था, क्योंकि नदी बहुत बड़ी थी, सरस्वती नदी बहुत बड़ी थी और नदी को पार करने के लिए फिर पुल का निर्माण किया गया था। पूरे पत्थरों से पुल बनाया गया है। यहाँ पर भीम जी के हाथों के निशान भी हैं, सामने द्रौपदी माता जी के पैर के निशान हैं। और इतना बड़ा पुल, इसमें से लोग अभी भी आते जाते रहते हैं भाई। तो पहुँच चुके हैं स्वर्गारोहणी मार्ग पे और यहीं से जो है स्वर्ग का रास्ता जाता है। पांडव यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे, तो स्वर्गारोहणी मार्ग है ये, यहीं से पांडव स्वर्ग की ओर गए हुए थे। माणा से जस्ट आगे स्वर्गारोहणी मार्ग पे
बहुत सारे मूर्तियां हैं, मतलब 5 भाई पांडवों के, साथ में एक डॉग भी है। और ये दर्शाता है कि इस रास्ते से स्वर्गारोहणी की और 5 भाई पांडव महाभारत जब युद्ध खत्म हो गया था तब गए थे। तो और जो स्वर्ग की ओर जो पहुँचे थे सिर्फ युधिष्ठिर जी पहुँचे थे, और जब उनके साथ उनका डॉग भी पहुँचा था, और डॉग को जब स्वर्ग में आने के लिए मना किया तो युधिष्ठिर ने भी स्वर्ग में जाने के लिए मना कर दिया था भाई। ठीक है। और ये मेरे सामने विशालकाय भीम जी हैं, जिनके द्वारा सामने भीम पुल बनाया गया है। जब सरस्वती नदी बड़ी हुई होगी और नदी काफ़ी स्तर बढ़ गया होगा और स्वर्ग की ओर जाने में दिक्कतें हो रही होंगी, तो भीम जी तो होते ही बलशाली हैं, तो उन्होंने पूरा पुल बना रखा है भाई ना। ये माड़ा भी घूम लिया है, वसुधारा नहीं गए क्योंकि सृष्टि बहुत छोटी है तो उसको वहाँ पर नहीं ले जा सकते थे। बाकी जितना यहाँ पर था अपनी तरफ से घूम लिया है, और जितना हो सके वीडियोग्राफी भी करी अपने तरफ से। और इस बार तो सृष्टि ने तुंगनाथ और बद्रीनाथ घूम लिया है भाई, साथ में कितनी खुश हो रही है। चलिए इस बार का इसका ट्रिप अच्छा रहा। अब सीधे घर की ओर जाएगी अपने ननिहाल से, नहीं पापा? एक बार गोपेश्वर जाएंगे, उसके बाद एक दिन रेस्ट करके अगले दिन फिर घर ना। बाद अभी हम लोग यहाँ पर ये मलाई पी रहे हैं जी। दर्शन तो हमारे हो गए हैं, और दर्शन करने के दौरान सृष्टि के जूते गायब हो गए थे, मतलब तो यहाँ से एक जूता खरीदते हैं इसके लिए, क्योंकि तो जी अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गोविंद घाट में। देखिए शाम का समय हो गया है, 6 बज गए हैं। धूपी अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बची है। हम लोग आज यहीं पर ही रहने वाले हैं, और हम लोग हैं मतलब मेरी जो घरवाली है उनके दीदी जी लोगों के ससुराल में हम लोग आज। सृष्टि तो देखो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लग गई है भाई, ये देखिए। और यहाँ से दोस्तों घांगरिया 13 किलोमीटर है, फूलों की घाटी 17, हेमकुंड 19, और सामने के पहाड़ी में जो रास्ता दिख रहा है वहीं से गोविंद घाट से होते हुए हेमकुंड साहिब जाया जाता है भाई। देखिए जी यहाँ पर लहसुन भी होता होगा, तो लहसुन सुखा रखा है, और कट्टे में देखो भाई इस तरीके से राजमा भी बो रखा है। साथ में दीदी लोगों ने इसमें थोड़ा बहुत टमाटर भी बो रखा है। ये वाला जगह आपका पांडुकेश्वर है, जहाँ पर 6 महीने के लिए रावल जी की डोली, जो बद्रीनाथ जी के रावल होते हैं, पुजारी होते हैं, उनकी डोली यहीं पर है, और यहीं पर उनकी पूजा पाठ होती है भाई। लगा लीजिए ड्रमों में पूरे काट के मस्त करके हरी मिर्ची बो रखी दीदी लोगों ने। तो जी आपका ये गोविंद घाट है, और पांडुकेश्वर बोलते हैं। यहाँ से लगातार यात्रीगण आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। साथ में ये हमारे दीदी जी लोगों का लॉज है, होटल मंगलम। तो फिलहाल तो ये पूरा फुल हो रखा है। आप बाकी पाजी लोग भी लगातार आ ही रहे हैं। कितना तगड़ा चला रहा है स्केटिंग, ये दीदी जी का बेटा है, मस्त स्केटिंग चला रहा है। वाह, पूरी आ गई। अब दीदी जी का सबसे छोटा बेटा 8 महीने का, रुद्रा नाम इसका ना। रुद्रा अन्नप्राशन भी हो गया है, नहीं हंसते रह रही भी। और सृष्टि की तो मस्ती चलती रहती है भाई, जहाँ भी जाए।